हालेलुया। बारगाह मसीह में आप सबका खैर मकदम और आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा का कलाम जो खुदा की आवाज आज हम आप तक पहुंचाने को है, बड़ी संजीदगी से अपने खुदा के कलाम की तासीफ करें, क्योंकि खुदा ने सबसे अव्वल दर्जा जो दिया है वो अपने जिंदा कलाम को दिया। हम बड़े बड़े ओहदेदारों का एहतराम करते हैं, वकीलों और जजों से डरते हैं, लेकिन वो खुदा जो उनसे भी बड़ा है वो आपका खुदा यीशु मसीह है। दुनिया में अगर पास्टर हो या ओहदेदार हो, अफसरान हो या कोई भी हो, तो हर एक की एक लिमिट होती है। हर बंदे ने अपना एक वक्त पूरा करना होता है। वो दुनिया के खादिम या पास्टर हो, हाकिम हो, कोई भी हो, हर बंदे का एक वक्त है जो उसने अपनी मियाद का पूरा करना है। हालेलुया। लेकिन आपका खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा काहिन है जिसकी बादशाही कभी खत्म नहीं हो सकती। हालेलुया। उसका जो हुक्म है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसकी बादशाही कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या आप उस जिंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं? आपका कितना भरोसा है अपने जिंदा खुदा पर? कितना भरोसा रखते हैं आप खुदा की जात पर? कितना भरोसा रखते हैं आप कादिर मुतलिक पर? कितना भरोसा रखते हैं आप लश्करों के खुदा पर? कितना भरोसा रखते हैं आप सेनाओं के यहोवा पर? कितना भरोसा रखते हैं आप रब्बुल आलमीन पर? कहां तक है आपका तवक्कुल? कहां तक है आपका भरोसा? क्या कर दिया आपको? हालेलुया। कहां तक है? कहां तक है आपका भरोसा? कहां तक रखते हैं आप ईमान अपने जिंदा खुदा पर? कितना तवक्कुल करते हैं आप अपने खुदा की जात पर? पहला है तवक्कुल, दूसरा है भरोसा और तीसरा है यकीन कर लेना। हालेलुया। पहला तवक्कुल, उसका जो मतलब है वो है भरोसा रखना, तवक्कुल करना, भरोसा रखना। दूसरा है भरोसा और तीसरा है यकीन कर लेना। आज आपको खुदा की बातों पर यकीन करना है, उसके कलाम पर यकीन करना है। चाहे आप 20 साल से हैं इस तकलीफ के अंदर या 40 साल से हैं, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। या 6 महीनों से हैं या 6 सालों से हैं या कुछ वक्त के लिए या गुजरे अयाम में थे, आप जैसे भी हैं, आज आपको खुदा की जात में भरोसा करना है कि वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इस बात पर आपको तवक्कुल करना है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। कलाम मुकद्दस सबूर की किताब, उसका 10 बाब और उसकी 9 आयत गौर से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस को अगर किसी का बच्चा तंग करे तो वो पीछे बैठ सकता है। हवा का रुख भी अगर आप पंखे का रुख भी मोड़ दें तो बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मोड़ दे, शाम पड़ गई, तुरंत बेटा उठा के नजर लगाओ, सबको हवा आए। जी, ज़बूर उसके 9 बाब और उसकी 10 आयत। जी बेटा पढ़े। हालेलुया। और वो जो तेरा नाम जानते हैं, और वो जो तेरा नाम जानते, हमारी मरकजी आयत जो कलाम मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है, लेकिन आज आपको खुदा के नाम को जानना है, खुदा के नाम को जानना है और उस नाम पर आज आपको अपना
पूरा भरोसा रखना है, वो भरोसा जो आप गवा देते हो, वो भरोसा जो आप किसी आला इंसान पर रखते हो। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है मालूम है वो शख्स जो इंसान को अपना जोरे बाजू और उस पर भरोसा रखता है, लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा की जात पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आज अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं तो गौर फरमाइएगा खुदा के कलाम पर क्या लिखा है। बेटा पढ़िए। और वो जो तेरा नाम जानते हैं, और वो जो मेरा नाम, अब कौन कौन है जो खुदा का नाम जानता है? रब्बुल आलमीन का, वो जो इलाहीम है, वो जो कायम है, वो जो दाइम है, जो सितारों के भी नाम रखने वाला है, चांद और सूरज को बनाने वाला है, दरिया नाले पेड़ पौधे हर एक चीज को खलक करने वाला है, वो आपका मसीहा है। क्या आप उसके नाम को जानते हैं? जी, तो फिर सुनिए, आपके लिए पैगाम है। जी, तुझ पर तवक्कुल करें जो उसके नाम को जानते हैं। अगर आप जानते हो यीशु को, जो बड़े बड़े काम करता है, यीशु को जानते हो, जिसने आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया है, वो यीशु है। आज उस यीशु की बात कर रहे हैं, आज उस खुदा की बात कर रहे हैं जो अपने आसमान को छोड़कर जमीन पर आया है। आज हम उस यीशु की बात कर रहे हैं जिसने आपके गुनाहों के लिए, आप जो अपने गुनाह और दलदल के अंदर थे, दलदल के अंदर से तब तक नहीं निकला जाता जब तक कोई बचाने के लिए ना आया। हालेलुया। हमारे सबके हाथ, अगर आप सोच लीजिए इस जमात के अंदर सभी के हाथ बंधे हुए, सभी के हाथ बंधे हो तो खोलने वाला कौन होगा? हाँ, खोलने वाला कौन होगा? सभी के, छोटों बड़ों के, बूढ़ों के, बुजुर्गों के, सभी के हाथ बंधे होंगे तो खोलने वाला कौन होगा? खोलेगा तो वही ना जिसके हाथ खुले होंगे। बंदे हाथ वाला तो नहीं खोल सकता। इसीलिए हम इंसान सब गुनाह के अंदर बंधे थे, और वो जो कहता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और वो यीशु मसीह है, और उसने हमारे तमाम गुनाहों से हमें आजाद किया। आज उस नाम को अगर जानते हैं, यीशु नाम को जानना ही सिर्फ जरूरी नहीं है, उस नाम को जाने जिसने आपके लिए अपनी जान का कफारा दिया और कीमती खून तलवारी पे बहा दिया। कहिए मैं उस यीशु को जानती हूँ। मैं उस यीशु को नहीं जानती कि जब मैं दुआ मांगू, यीशु जी आजा मेरी मदद के लिए, आज मेरे घर में रोटी नहीं, आज मेरे घर में राशन नहीं, आज मेरी बेटी बीमार, आज मेरा बेटा बीमार, आज मेरे पास नौकरी नहीं, उस यीशु को ना बुलाए। वो आपकी जरूरतों के लिए बेशक है, लेकिन आपने उसको अपनी सिर्फ जरूरतों तक रखा है, उसे ना जाने, बल्कि आज उस यीशु को जाने जिसने अपनी जान लेके आपको छुड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो जानते हैं, कलाम मुकद्दस में क्या लिखा बेटा पढ़े जी। क्योंकि एक खुदावन तूने अपने ताल्बों को तर्क नहीं किया। हालेलुया। वो जो जानते हैं वो उस पर तवक्कुल करते हैं, जो यीशु नाम को जानते हैं, जो यहोवा नाम को जानते हैं, वो उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। वो उस पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं, भरोसा गवाते नहीं। असली आए थे नहीं भरोसा गवाते हैं। का कोई मेहमान आ जाए तो यीशु तो भरोसा ला देता, मुसीबत आई है तो यीशु तो भरोसा ला देता, तकलीफ आ जाए या कुछ वक्त बीमारी के साल में गुजर जाए तो हम बेइत्तेकाद हो जाते हैं और खुदा से भरोसा उतार देते हैं। लेकिन कलाम कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आखिर तक खुदा की आस रखेगा, जो आखिर तक खुदा की जात पर यकीन करेगा, जो आखिर तक यीशु मसीह के कलाम पर और उसके नाम पर तवक्कुल करेगा, खुदा कहता है मैं उसे कभी भी तर्क नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कलाम है। क्या कह रहा बेटा पढ़े जी। और जो तेरा कलाम, तेरा नाम जानते हैं, तुझ पर तवक्कुल करेंगे, तुझ पर तवक्कुल करेंगे, तुझ पर भरोसा रखेंगे। जड़े नाम जानते ने ते जड़े यही जानते ने ना कि यीशु सिर्फ शिफाई दे सकता है, यीशु मेरे घर का राशन ही पूरा कर सकता है, यीशु मेरे सिर्फ साइकिल तो मोटरसाइकिल ही दे सकता है। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। तर्क उनको नहीं करेगा जो उसकी कुर्बानी को याद रख रहे हैं। हालेलुया।
जो उसके खून की कीमत को जानते हैं, जो उसकी उस अलॉटिंग को जानते हैं, जो उस बर्रे की तकलीफ को जानते हैं, वो लोग खुदा पर भरोसा रखेंगे और खुदा उन्हें कभी तर्क नहीं करेगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो किसी भी हालात और कंडीशन के अंदर क्यों ना हो। लेकिन फक्त है कि उस इलाही ज़ात पर आप अपनी बीमारी के अंदर हैं, बीमारी तो बड़ी पुरानी हो चुकी है, डॉक्टरों ने क्या जवाब दे दिया है, आपके सारी आंतरिक डिब्बें बंद हो चुकी हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है, तब भी कहिए कि मुझे भरोसा है उस कलवरी पे वाले पर जिसने मेरे गुनाहों के लिए अपना खून बहाया और मुझे दर्द से निकाल कर एक जिंदगी में रखा। वो मेरी आज जरूरत भी पूरी करेगा, वो मेरी मुश्किलें भी आसान करेगा, वो मेरी बीमारी भी दूर करेगा, वो मेरे घर को भी ठीक करेगा, वो मेरे बच्चों को भी अच्छा करेगा और वो फिर से मुझे बहाल करेगा। लिखा है कि खुदा अपने तालों को तर्क कभी नहीं छोड़े। एक दफा का वाकया है, जरा गौर फरमाइए, एक दफा का वाकया है, ये सलातीन 2 है और 2 सलातीन के अंदर ये बड़ा ही खूबसूरत वाकया है, इस पर बड़ा ही गौर करने को है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है 2 सलातीन और उसका 7वां, लेकिन हम 6 आयात जो उसका सेंटर है, उसके 6 आयात के अंदर भी है, 7 आयात के अंदर भी है। एक दफा सामरिया में काल पड़ गया, जहां जहां जगह मिलती है बैठ जाए, हालेलुया, इस बहन को चेयर पे बिठा, हालेलुया। एक दफा क्या हुआ, आप मेरी तरफ देखे, उन्होंने नहीं कुछ आपको देना, इधर इधर यहां से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा इस तरफ से मिलेगा, जहां से यीशु है। पालूस रसूल कहता है, क्या कहता है पालूस रसूल, कहता है मैं सलीब के वाले देखता दौड़ता जाता हूं, हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। पालूस रसूल फरमाते हैं कि मैं सलीब के निशान की तरफ दौड़ता हुआ जाता हूं क्योंकि मेरी फतह इसी में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर देखिए ताकि आपको समझ में, मैं जो बोल रही हूं, मैं कलाम अक़दस बोल रही हूं, खुदा का कलाम बोल रही हूं, खुदा की आवाज बोल रही हूं, खुदा का पैगाम। कलाम मुकद्दस के अंदर 2 सलातीन के अंदर 6 बाब और 7 बाब दोनों चैप्टर हैं। इसके अंदर एक ऐसी बात है कि सामरिया में एक बार काल पड़ गया और काल ऐसा सख्त पड़ा कि जो अराम की फौज थी उसने इस्राएल को और सामरिया के पूरे शहर को घेर लिया ताकि ना कोई यहाँ से बाहर जाए और ना कोई अंदर जाए। पूरी अराम की फौज ने उस सामरिया के गांव को घेर लिया। अब सब बंदे डर रहे हैं, वो औरतें मर्द हर एक घराना खानदान डर रहा है कि हम बाहर कैसे जाएं और कैसे पैदावार हो और कैसे खाएं। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब ये सारा माजरा था तो लोग वहां पर क्या करना शुरू हो गए, वहां पर लोग अपने अपने बच्चे पकाकर खाना शुरू हो गए। आप पढ़ सकते 2 सलातीन 6 और 7 चैप्टर। वहां पर लोग क्या करना शुरू हो गए, अपने अपने बच्चे पकाकर खाना शुरू हो गए। इतना काल अलग है, ऐसी कुर्बानियां करने वालों को खुदा अच्छा नहीं समझता। खुदा ऐसे लोगों को सजा देता है जो बुरे काम करते हैं और जो इंसान की भली करते हैं या इंसान को सिवा करते हैं। खुदा ऐसी कुर्बानी नहीं मांगता। अगर ऐसी कुर्बानी खुदा मांगता तो खुदा जरूर इसहाक को कुर्बान होने देता। हालेलुया, ऐसी कुर्बानी खुदा नहीं मांगता। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब सामरिया के अंदर खाने को कुछ ना था तो लोग अपना अपना बच्चा एक दूसरे को देते और पकाते और खाते। लेकिन एक दिन एक औरत ने अपना बच्चा छुपा दिया और उसने कहा कि मैं आज नहीं दूंगी, मैं अपना बच्चा पकाने के लिए नहीं दूंगी। और पूरी जो एक जमात थी, बादशाह जब गुजर रहा था उस शहर का मुजाहिरा कर रहा था तो बादशाह ने देखा कि 2 औरतें आपस में लड़ रही थी। बादशाह ने उन औरतों से पूछा और वो बादशाह को देखकर कहने लगी कि ऐ बादशाह, कल जब मेरे बच्चे की बारी थी तो मैंने अपना बच्चा दिया, लेकिन आज इस औरत की बारी है और ये अपना बच्चा नहीं दे रही। इसने अपना बच्चा
छुपा लिया है। तो बादशाह इस बात पर बड़ा परेशान हुआ और उसने अपनी पोशाक फाड़ दी और वो चिल्लाने लगा कि मेरे लोगों के ये कैसे हालात थे। और उसी जगह पर एक खुदा का बंदा मर्द खुदा एलीशा नबी था। एलीशा नबी, बादशाह ने कहा कि अगर आज साफत के बेटे एलीशा का सर उसके तन पर रह गया तो मेरा नाम नहीं, आज मैं एलीशा का सर उसके तन से जुदा कर दूंगा। क्योंकि बादशाह ने इसलिए एलीशा के बारे में कहा क्योंकि एलीशा खुदा की तरफ से एक ऐसा नबी था जो बताता था खुदा की बातें लोगों को और लोगों की बातें खुदा को बताता था। वो जब लोगों के लिए दुआ करता था तो खुदा बड़ी बरकतें देता था। और इसी तरह उस बादशाह ने कहा कि क्यों नहीं ये अपने खुदा से मिन्नत करता, क्यों नहीं अपने खुदा से दुर्खास्त करता ताकि हम इस मुसीबत से निकले कि लोग अब यहाँ तक कि अपने अपने बच्चे पकाना शुरू हो गए। लेकिन इस बात का जब एलीशा को इस बात का पता चला तो वो इबादत में ठहरा हुआ था, वो दुआ कर रहा था। खुदा के रूह ने उसे बताया कि बादशाह ने कुछ लोग भेजे हैं मुझे मारने के लिए। खुदा ने पहले ही अपने बंदे को आगाह कर दिया और उसने क्या कहा, अपने नौकरों से अपने लोगों से कह दिया कि अगर बादशाह के लोग मेरा पूछते हुए आए तो तुम दरवाजा बंद कर देना और उनको अंदर ना आने देना। और बादशाह जिस पर बड़ा भरोसा करता था, एक बड़ा सरदार, उस अफवाज का सबसे बड़ा जो सरदार था वो एलीशा से मिलना चाहता था और एलीशा के पास आकर कहने लगा कि ये जो सामरिया में हालात और काल हैं, तू क्यों नहीं अपने खुदा से दुर्खास्त करता? अब हम क्यों खुदा की राह को देखें? अब तो हम बहुत ज्यादा मुसीबत और तकलीफ के अंदर चले गए, अब और हम खुदा की राह को नहीं देख सकते। तो एलीशा ने कहा कि तुम खौफ मत खाओ, कल इसी वक्त, हालेलुया, एलीशा ने कहा तुम खुदा की बात पर भरोसा रखो, कल इसी वक्त खुदा आसमान के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर तुम्हें अनाज, बरकत और हर तरह के राशन से मुहैया। हालेलुया, तुम खुदा की जात पर भरोसा रखो। और उस सरदार ने कहा कि मैं क्यों मैं खुदा की बात पर भरोसा रखूं? अब तो लोग अपने बच्चे मारकर पकाना शुरू हो गए हैं। अब मैं आगे को खुदा की राह नहीं देखूंगा और मैं इस बात पर तवक्कुल नहीं करूंगा कि खुदा कल आसमान खोलेगा। एलीशा ने कहा कि कल आसमान भी खुलेगा और बरकत भी मिलेगी, खिड़कियां भी खुलेगी, पर तूने खुदा की साथ पर तवक्कुल नहीं किया, तूने खुदा की साथ पर भरोसा नहीं रखा। तू अपनी आंखों से देखेगा तो जरूर, पर उसमें कुछ खा नहीं सकेगा। हालेलुया, वो बरकतें, वो काम ऐसे जैसे हम भरोसा नहीं रखते, वो हमें नजर तो आते हैं पर उसमें से हम कुछ खा नहीं सकते, उसमें से हम बरकत ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने अपने खुदा की साथ पर भरोसा नहीं किया, खुदा के कलाम पर भरोसा नहीं किया। और लिखा है कि जो ही जब कल आया तो 4 कोड़ी उस जगह पर, उस इलाका के अंदर 4 कोड़ी थे। कितने कोड़ी? 4 कोड़ी जो सामरिया के फाटक पर बैठे थे। वो अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि कोड़ियों से कोई लेन देन नहीं होता किसी का भी, ना उसके रिश्तेदार का। और वो फाटक पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हम शहर के अंदर जाएंगे तो भूखे मर जाएंगे, अगर दुश्मनों के चौकी में गए, दुश्मनों के इलाका में गए तो वहां भी मर जाएंगे, हम भूखे ही मर जाएंगे। इसी तरह इस काल के अंदर अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो कलाम मुकद्दस के अंदर सलातीन 2 के अंदर लिखा है कि उन कोड़ियों ने एक फैसला किया। उन 4 कोड़ियों ने क्या किया? एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम दुश्मन की जगह पर जाएंगे, उनकी सरहद में जाएंगे, अगर मरे तो मरे, कुछ खा तो लेंगे ना। और जब वो 4 कोड़ी दुश्मन की सरहदों पर गए और खुदा ने उन 4 कोड़ियों की पैरों की आवाज एक ऐसी लश्कर की आवाज बना दी, एक घोड़ों और रथों की आवाज बना दी कि जब वो 4 कोड़ी उस सरहद के
के अंदर गए तो उन लोगों ने सोचा कि शायद कोई मिस्रियों का बादशाह आ गया है, कोई हत्तियों का बादशाह आ गया है हमसे लड़ने के लिए। ये शाम इसराइल के बादशाह ने किसी बड़ी अफवाज को बुलाया है, लेकिन थे कौन? चार। दुश्मन क्या समझ रहा है? दुश्मन समझ रहा है कोई बड़े लश्कर आ गए हमसे लड़ने के लिए। है क्या? चार कोड़ी जो अपने मर्ज के अंदर मर रहे हैं, अपनी तकलीफ के अंदर मर रहे हैं। है चार कोड़ी, लेकिन दुश्मन क्या सोच रहे हैं? दुश्मन सोच रहे हैं कि कोई बड़े मिस्र के बादशाह आ गए हैं, कोई हत्तियों के बादशाह आ गए हैं। शाह इस्राइल ने जरूर हमारे लिए बादशाह को इकट्ठा किया है, आओ हम भाग जाएं। अराम की फौज भाग गई। और कैसे भागी? अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अनाज, कपड़ा, बैल, गाय, गधे, घोड़े, तमाम हर तरह के सोने चांदी के बर्तन, हर तरह का खाना पीना। अराम की फौज उन चार कोड़ियों के कदमों की आहट सुनते हुए, डरते हुए सब कुछ छोड़ के भाग गई। और जब भाग गई, अपना सारा हथियार सब कुछ ऐसे ही जैसे कि था वैसे ही छोड़ के भाग गई। उन कोड़ियों ने देखा और कोड़ियों ने खाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद ये अराम के लोग हमें देख के छुप गए हैं, लेकिन वो तो खुदा ने उनको भगा दिया। और जब उन्होंने देखा कि उनके खैमे भरे पड़े हैं खानों से, उनके सारे तंबू भरे पड़े हैं खाने से, वो पूरी चौकी पूरे खानों और जानवरों और हर एक ताजा चीजों से भरी पड़ी है, तो उन्होंने क्या कहा? जितना खाना था खाया। फिर उन चार कोड़ियों ने एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर ये सब नेमतें खुदा ने हमें दी हैं, तो क्यों ना हम अपने लोगों को गांव में जाके बताएं कि वो भी आकर खाएं, ताकि हम सजा ना पाएं। देखिए, जब हमारी जिंदगी में कोई अच्छा काम होता है तो हमारा जरूर फर्ज बनता है कि हम दूसरों की जिंदगी में भी ये पैगाम लेकर जाएं, दूसरों की जिंदगी में भी कि खुदा ने अपनी निजात के काम मुझ पर किए हैं, वो तुम पर भी करेगा। हालेलुया। इसी तरह जब चार कोड़ी निकले, सामरिया के अंदर गए, उन्होंने जाकर बताया बादशाह को कि ऐ बादशाह, अराम की फौज भाग गई है सब कुछ छोड़कर। तो अराम के बादशाह ने अपनी पूरी सेनाओं को भेजा। वहां के लोग बड़े, लेकिन जिस सरदार ने एलीशा नबी का यकीन नहीं किया था, उसने कहा कि अगर खुदा आसमान के खिड़कियां दरवाजे खोल कर भी दे तो भी मैं यकीन नहीं करूंगा कि कल ऐसा होगा। मैं खुदा पर अब यकीन क्यों करूं? ठीक उसी वक्त जिस वक्त का एलीशा ने कहा था कि कल इसी वक्त खुदा आसमान के खिड़कियां दरवाजे खोल के देगा, अराम की फौज भाग गई और जो कुछ उनका माल था वैसे ही पड़ा रहा। बादशाह ने सरदार की ड्यूटी कहां पर लगाई कि जब लोग अंदर को राशन लेने जाएंगे तो तू बाहर फाटक पे खड़े होना। और जब लोग, बादशाह के सरदार ने जिसने कहा था कि खुदा खिड़कियां दरवाजे भी लगाए, तो ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी हम हार जाते हैं और कभी कभी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अब बस खत्म हो चुका। लेकिन अगर हम खुदा की जात पर भरोसा रखते हैं तो खुदा हमें तमाम बरकतें देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बादशाह के सरदार ने देखा राशन, पानी, गधे, घोड़े और बहुत सी और माल, सोने चांदी के बर्तन, अनाज, खाना पीना ढेरों। और वो बादशाह का जो सरदार था हैरान हो गया। लेकिन जो ही जब लोग बड़ा हजूम आया, बड़ी कौम आई, तो वो बादशाह के पैरों, जो सरदार था बादशाह का, जिसने यकीन ना किया, वो लोगों के पैरों के नीचे आके दबकर मर गया। क्योंकि बादशाह शाह इस्राइल एलीशा ने कहा था कि तू अपनी आंखों से देखेगा पर खा ना सकेगा। इस बात को सरदार ने देखा पर उसमें से खा ना सका। वो लोगों के पैरों के नीचे आके मर गया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की जात पर भरोसा नहीं रखा। सब कुछ नजर तो आएगा, सब कुछ दिखाई तो देगा,
پر اس میں سے وہ شخص جو خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتا وہ نہ کھا سکے گا، نہ لے سکے گا، اور نہ اس کی زندگی میں کوئی شفا آئے گی، اور نہ ہی اس کی زندگی میں کوئی ترقی آئے گی۔ ہاللیلویا! کیونکہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اگر آپ ڈھیروں برکت کو پانا چاہتے ہیں تو خوف مت کھائیے کہ وقت بہت گزر گیا، اب کچھ نہیں۔ خدا آج بھی آپ کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! بس وقت اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے آسمان کی کھڑکیاں دروازے کھولے، اور کھڑکیاں دروازے کھول کر وہ آپ کو شفا اور آپ کو برکت دے دے۔ سدرت مصر ابدنجو میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو گئی؟ پریز دی لارڈ، بتائیے ان کو بھروسہ تھا اپنے خدا پہ۔ کیوں چلے گئے وہ جلتی آگ کے اندر؟ کیوں چلے گئے وہ جلتی بھٹی کے اندر؟ ایسی کیا خاصیت تھی؟ کیا تھی اس کے اندر وہ بات جو تینوں رضامند ہو گئے اور بادشاہ سے کہتے ہیں بادشاہ ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے، ہم جس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ چھڑانے کے لیے ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا! کیا تھا ان کے اندر وہ خاصیت؟ کیا تھا ایسی بات کہ وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، وہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا تھا کہ وہ جلتی ہوئی بھٹی میں سے نکالنے کی بھی قدرت ہے۔ ہاللیلویا! اور بادشاہ نے کیا کہا؟ سدرت مصر ابدنجو کا خدا مبارک ہو کہ اس نے اپنے آسمان سے فرشتہ بھیج کر اپنے لوگوں کو بچایا۔ آج آپ کو بھروسہ رکھنا ہے، آج آپ کو توکل کرنا ہے۔ بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی بھی آپ کو سر نہیں دے سکتی۔ جیسے دانیال کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 23 آیات کے اندر کیا لکھا ہے؟ جی بیٹا ذرا پڑھائیے۔ بس بادشاہ نہایت شادمان ہوا، بادشاہ نہایت شادمان خوش ہوا، جی، اور حکم دیا کہ دانیال کو اس مان سے نکالے۔ بہت خوش ہو کر ایک حکم دیا کہ دانیال کو اس مان سے نکال لاؤ۔ کوئی فائدہ نہیں، کاندھا ہی اتنے سڑے آیا ہے، آئیے تک وہ کچھ نہیں بنیا۔ دانیال کو شیروں نے نہیں کھایا، اس کو نکال لاؤ۔ ہاللیلویا! پریز دی لارڈ! دانیال کو اس مان میں سے نکال لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑا۔ شیروں کو تو بھوکے رکھا تھا 7 دن پہلے، اور آج 8واں دن ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ بادشاہ خوش اور شادمان ہے، جاؤ با عزت دانیال کو شیروں کی مان سے نکال لاؤ۔ پریز دی لارڈ! ہاللیلویا! کیوں نکال لاؤ؟ جی بیٹا پڑھے۔ بس دانیال اس مان سے نکالا گیا۔ دانیال اس مان سے نکالا گیا، ہڈیاں بیچارے کی لبن بن۔ بولے ایسے ہی تھا؟ ہاں، شیرا نے ہڈیاں نہ چھوڑی، ہڈیاں بھی جما دی دانیال۔ کیسا تھا؟ ہاللیلویا! کیسے نکلا دانیال؟ کیسے نکلا دانیال؟ زندہ آسمان سے نکل گیا، جس طرح آپ کا یسوع مسیح قبر میں سے زندہ نکل آیا۔ ہاللیلویا! یسوع زندہ نکل آیا قبر سے۔ کوئی فائدہ نہیں قبر اور کفن کا، وہ تو زندہ ہو گیا۔ ہاللیلویا! وہ تو زندہ ہو۔ دانیال کو قبر میں سے نہیں بلکہ ماند میں سے، اور ماند بھی ایک قبر کی ہی مانند ہوتی ہے۔ اس کے آگے بھی پتھر لگایا گیا ہے، اس کے بھی اوپر کوئی دشمن ویری جو ہے وہ دشمن ابلیس ہے۔ کوئی ویری، کوئی دشمن غالب نہیں آیا، اس پر بھی پتھر لگایا گیا تھا، یہ بھی بھوکے شیروں میں ڈالا گیا تھا، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ دانیال کو نکال لاؤ۔ بادشاہ شادمان ہو کر، خوش ہو کر کہہ رہا ہے، جی آگے۔ اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ زر نہیں پہنچا۔ اور معلوم ہوا اسے تو کچھ زر نہیں پہنچا۔ معلوم ہوا اسے تو کچھ زر نہیں پہنچا۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے۔ جی آگے کیا بیٹا؟ کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا۔ پریز دی لارڈ! ہاللیلویا! کیوں زر نہیں پہنچا؟ کیا پڑھا ہے بیٹی نے ابھی؟ کیوں شیروں نے نہیں کھایا؟ کیوں بھوکے شیر اس کی ہڈیاں
क्यों सिदरत और मिस्र को आग ने जर नहीं पहुंचाया? डालने वालों को तो जला दिया, उनके हाथों को जला दिया। क्यों उस शेरों ने दानियल को नहीं चबाया? लिखा है कि दानियल को निकाल लाओ और देखो किसे कुछ जर नहीं पहुंचा, क्योंकि इसका भरोसा अपने जिंदा खुदा पर था। हालेलुया। जब आपका भरोसा आपके जिंदा खुदा पर होगा तो वो आपके लिए खिड़कियां आसमान की खोलेगा, आसमान के खिड़कियां दरवाजे खोलेगा। और जब आप ना उम्मीद हो जाएंगे, अपना भरोसा अपने खुदा से हटा देंगे, तो फिर ध्यान रखिए आपके लिए कभी भी आसमान नहीं खुलेगा। हालेलुया। जितनी मर्जी देर हो जाए, जैसे मार्था कहती है मर गया मेरा भाई, बदबू भी आती है, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ। मार्था क्या कहती है, आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील 11 बाब और उसकी 22 आयत पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। बदबू आ रही है, 4 दिन का मुर्दा है, कब्र के अंदर बंद है, और मार्था कहती है अब भी मैं जानती हूँ कि यीशु तू उसे जिंदा कर सकता है। हालेलुया। इस बात पर तवक्कुल कर लीजिए। इसलिए बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम यीशु मसीह के बारे में कहता है कि ये कल आज बल्कि अब तक है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह 2000 साल पहले मुझसे कर सकता था ना, तो यीशु आज भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जे नासरत दे विचों चंगी चीज निकल सकती है, ते बाऊ साहब दे विचों भी चंगी चीज निकल सकती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तवक्कुल कीजिए। जिंदगी के आखिरी सांस क्यों ना हो और वो भी आपको अलविदा करता हो, फिर भी कहिए मैं जानती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 साल से आपके पास औलाद नहीं है, 20 साल से नहीं, या 7 साल से नहीं, कब से नहीं, नौकरी नहीं या कोई और ऐसा काम है, तो फिर भी कहिए आज भी मैं जानती हूँ, अब भी मैं जानती हूँ कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। खुदा के साथ आप भरोसा रखें, खुदा पर तवक्कुल करें। वो जो कल करता था वो आज करता है, और जो आज करता है वो अब भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कल आज बल्कि अब तक यीशु जिंदा है। फक्त उसको जानिए, क्योंकि जो जानते हैं वही तवक्कुल करते हैं, और जो तवक्कुल करते हैं यानी भरोसा करते हैं, और जो जानते हैं वो भरोसा रखते हैं, और जो भरोसा रखते हैं उन्हें वो कभी कभी नहीं छोड़ता। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको ना छोड़े, तो उस पर भरोसा रखिए। आपका काम नहीं बना, आपकी बात नहीं बनी गई, आपने इंसान पर भरोसा रखा होगा, आपने किसी अफसरान पर भरोसा रखा होगा, आपने अपने पड़ोसी पर भरोसा रखा होगा, आपने अपने किसी रिश्तेदार पर भरोसा रखा होगा, आपने किसी और बड़े अफसर पर, आला अमीर और तरीन और दौलत पर और मालो जान पर भरोसा रखा होगा, लेकिन आज उन सबसे निगाहें हटाकर जिंदा खुदा पर भरोसा रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको हर मुश्किल से निकालेगा, क्योंकि मालाउन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा रखता है, लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कुल करता है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। तो आया अपने सर कुछ को आया हम बंद करें और इसी वक्त शिफाई इबादत होगी। हालेलुया। ओ हालेलुया। अपने मर्ज पर हाथ रख के फिर बार-बार मत कहिएगा